नमस्कार, न्यूज 11 भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्री। आज नवरात्र के 5वें दिन मां दुर्गा का स्कंद पूजा स्वरूप की पूजा की जाती है। मां स्कंद माता की आराधना करने वाले भक्तों को सुख शांति एवं शुभता की प्राप्ति होती है। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद की माता होने के कारण मां दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी पूजा और महात्म्य के बारे में विस्तार से जानेंगे पंडित रामदेव पांडे जी से। पहले देखते हैं ये स्टोरी। नवरात्र का 5वां दिन मां स्कंद माता के नाम होता है। मां के हर रूप की तरह यह रूप भी बेहद सरस और मोहक है। स्कंद माता अपने भक्त को मोक्ष प्रदान करती हैं, चाहे जितना भी बड़ा पापी क्यों न हो। अगर वह मां की शरण में पहुंचता है तो मां उसे भी अपने प्रेम के आंचल से ढक लेती हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहते हैं। सिंह इनका वाहन है। नवरात्रि के 5वीं स्कंद माता महारानी, इसका ममता रूप है भाई ज्ञानी ध्यानी। कार्तिकेय को गोद ले करती अनोखा प्यार, अपनी शक्ति दी उसे करे रक्त संचार। भूरे सिंह पे बैठ कर मंद मंद मुस्काए, साथ में उस पर लिया सजाए। नवरात्र के दिन स्कंद माता की पूजा पूरे एकाग्र मन से की जाए तो मां अपने भक्तों को सभी प्रकार का सुख प्रदान करती हैं। जिन लोगों को संतान प्राप्त नहीं हो रही है या फिर संतान प्राप्ति में अधिक समस्या उत्पन्न हो रही है तो वह नवरात्र में मां स्कंद माता की पूजा कर सकते हैं। कृपा कर दो मां, नवरात्रों की मां, कृपा कर दो मां। जय मां स्कंद माता, जय मां स्कंद माता। इस मंत्र से मां की आराधना की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की विधिवत पूजा करें, माँ की कथा सुने और माँ की धूप और दीप से आरती करें। उसके बाद माँ को केले का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में केसर की खीर का भोग लगाकर प्रसाद बांटें। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है, इसलिए इन्हें स्नेह और ममता की देवी माना जाता है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। नन्हे नन्हे पाँव मेरे, ऊंचा पर्वत तेरा, देख कहीं मैं गिर ना जाऊं, हाथ पकड़ ले मेरा। माँ फिर से पवन का तू रूप बना के मुझे अपने द्वारे तू ले चल उड़ा के। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत।
नन्हे नन्हे पाँव मेरे, ऊंचा पर्वत तेरा, देख कहीं मैं गिर ना जाऊं, हाथ पकड़ ले। पंडित जी नमस्कार, माता स्कंद माता के स्वरूप के बारे में बताइए। स्कंद माता जो है वो नवरात्र के 5वें दिन की महादेवी है और भगवती के का रंग जो है वह शुभ्र है, सफ़ेद है। इसके हाथ में कमल है और वरदान बरमुद्रा में भगवती है। सबसे बड़ी बात है कि स्कंद माता के गोद में जो है वह स्कंद है। स्कंद कार्तिकेय महाराज हैं, सुब्रमण्यम स्वामी भी इसे कहते हैं। और यह स्कंद की माता है। स्त्री चक्र का विकास के 5म दिवस में अब यह माता स्वरूप में हो जाया करती है और यह स्कंद माता कहलाती है। ये स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए, यह जिनके घर में संतान नहीं होता है, जिनके यहाँ संतान की बाधा होती है, संतान के मन मस्तिष्क का विकास नहीं होता है जिनके यहाँ, उन्हें चाहिए कि वो स्कंद माता के पूजन के दिन में स्कंद माता की पूजा करें। पूजा की विधि जो है वह सामान्य है। जो विधि है पूजा सभी देवियों की विधि सामान्य ही विधि है। जल, अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप और श्रद्धा भक्ति के साथ स्कंद माता की पूजा आप कर सकते हैं। तो यह कार्तिकेय की माता है और कार्तिकेय ने अपने छठी के दिन में, जन्म के 6 दिन जब हुआ था तब इन्होंने वृत्रासुर का वध कर दिया था। इसलिए यह स्कंद जो है वह देवताओं के सेनापति भी कहे जाते हैं। तो यह सेनापति की माता है, यह गौरवशालिनी माता है। स्कंद माता के संबंध में यह होना चाहिए कि हर माताओं को यह मन में होना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वह बलशाली हो, बलिष्ठ हो, विद्वान हो और जैसे स्कंद ने मात्र 6 दिन में राक्षसों का संहार करके और देवताओं और दानवों को सुख प्रदान किया, वैसे भी मेरा जो संतान हो वह समाज के लिए संतान सुखकारक हो, समाज के लिए उन्नतिदायक हो। जी पंडित जी, इनकी पूजा का कोई विशेष विधान है क्या, और इनकी पूजा नवरात्र के अलावा विशेष रूप से भी की जाती है क्या? देखिए, जितनी भी देवियां हैं सभी देवियों की पूजा आप 365 दिन अलग अलग तिथियों में भी कर सकती हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। आप स्कंद माता को इष्ट बना सकती हैं, तो आप स्कंद माता को इष्ट बना करके साल के 365 दिन में स्कंद माता की पूजा कर सकते हैं। आप शैलपुत्री को अगर इष्ट बना लें तो शैलपुत्री की पूजा जो है वह आप 365 दिन कर सकती हैं। तो इसमें कोई बात नहीं है, कोई तिथि इनकी सुनिश्चित तिथि नहीं है। सुनिश्चित तिथि जो है वह नवरात्र में ही होती है। तो इसलिए आप जो चाहें, हमारे भक्त स्कंद माता की पूजा सालों भर कर सकते हैं। अब रह गई इसमें पूजा का विधान। तो पूजा के विधान पर यह बात है कि सबसे पहले आप भगवती का एक अच्छा सा फोटो लगाएं अपने घर में, जहाँ पूजा स्थल है वहाँ पर। अपने हृदय में सदैव इनका चिंतन करते रहें। आप कितने अपने हृदय में चिंतन करते हैं, फोटो लगाने से भी कोई फायदा नहीं होता है। फोटो तो आपके हृदय में होनी चाहिए। तो फोटो आपके हृदय में होनी चाहिए। स्कंद माता का हर समय चिंतन करें अपने मन में। उसके बाद इनका जो ध्यान है, किताबों में ध्यान है, अगर ध्यान आता हो तो ठीक है, ना ध्यान आता हो तो हमारे यहाँ पूजा पद्धति तो साकार पूजा पद्धति भी है, निराकार पूजा पद्धति भी है। बहुत सारे सामान से भी भगवती की पूजा कर सकते हैं। आप उसमें चाहें तो 5 सामग्री हो, 10 सामग्री हो, 16 सामग्री हो, 21 सामग्री हो, 53 सामग्री हो, 53 तरह की सामग्रियों से भी पूजा की जा सकती है। अगर ये सब सामग्री नहीं है तो हमारे यहाँ मानसिक पूजन का विधान है। तो मानसिक पूजन भी आप भगवती का कर सकते हैं। और जो भी सामग्री हो, श्रृंगार वगैरह की सामग्री हो, अब है कि व्यक्ति को अपने सुविधा के अनुसार भगवती का पूजन करना चाहिए। अब जो धनी व्यक्ति हैं वो चाहेंगे कि हम मानसिक पूजा कर लें, तो उसको उस पूजा की फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भगवती को प्रसन्न करके जो सामग्री है उसे पूजा करनी चाहिए। जिनके पास सामग्री नहीं है, जो कमज़ोर हैं, जिनके पास उपलब्धता नहीं है, उनके लिए मानसिक पूजन है। मानसिक पूजन सभी लोगों के लिए नहीं है, जरा ध्यान देना है इस पर।
दूसरी चीज़ है कि कन्याओं का भोजन, बालकों और कन्याओं का भोजन भी करा करके आप भगवती को प्रसन्न कर सकती हैं। इसलिए इस नवरात्र में या नहीं तो 365 दिन छोटे बालकों को भोजन कराएं, छोटे बालिकाओं को भोजन कराएं। जो होता है आपसे उनके अच्छे भोजन व्यवस्था, कपड़ा वस्त्र वगैरह दे करके भी इनकी पूजा की जा सकती है। कोई आवश्यक नहीं कि पूजा पद्धति जो है वो जल अक्षत और चंदन ही हो। जी जी, माता दुर्गे को शक्ति की देवी कहा जाता है। इनकी क्या पूजा लड़कियां भी कर सकती हैं? देखिए, लड़कियां ही तो महाशक्ति हैं, और महाशक्ति है क्या? भगवती का स्वरूप जो है वह महाशक्ति का स्वरूप तो स्त्रियों में ही है, और स्त्रियों में महाशक्ति का जो स्वरूप है, मैंने पहले भी कहा था कि आदि शक्ति जो है वह इसी स्त्री में है। यही राधा है, यही राधा है, यही रुक्मिणी है, यही लक्ष्मी है, यही महाकाली है। इसलिए स्त्रियों को तो आज की बहुत आवश्यकता है कि वह ऐसे ऐसे योद्धा देवियों की पूजा करें, क्योंकि उनके मन में जब आप जिस देवी की पूजा करेंगे, जिस आकार प्रकार की पूजा आप करेंगे, आपके मन में उस तरह की वांछित बातें चली आएंगी, वैसे विचार आपके मन में आएंगे, आप वैसे उस तरह से हो जाया करेंगे। आज तो सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता है तो महिलाओं को अपने शक्ति को जगाना है। आज महिलाओं को अबला कहा जाता है। आज सबसे ज़्यादा शोषण जो है समाज में महिलाओं के साथ होता है। घरेलू हिंसाएं जो है वह महिलाओं के साथ होता है। तो ये तो बार बार सनातन हमारा कहता है कि हम जो ये नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा करते हैं, और 4 नवरात्र में 9 चौक 36 दिन, 365 दिन में 336 दिन हम विशेष रूप से हम देवियों की पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ के महिलाओं को, हमारे यहाँ की स्त्रियों को जो है वह सबल होना चाहिए। हम सबल तो समाज में इसलिए इस पूजन को रखा गया है कि स्त्रियां सबल हो जाएं, महिलाएं सबल हो जाएं, सक्षम हो जाएं अपने आप पर। और यह जरूर भगवती की पूजा स्त्रियां करें, और स्त्रियां पूजा करके अपनी कामना, स्त्रियों के लिए 2 आवश्यक चीज़ें, एक है अपने आप में सबलता, बहुत मजबूत होना अपने आप में, तो अपने आप में सबलता प्राप्त करें। जैसे सबल हैं चंद्रघंटा देवी, सबल है स्कंद माता, सबल है। दूसरी चीज़ है उनका सौभाग्य, और तीसरा चीज़ है स्त्री जीवन के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है संतान। तो भगवती जो है, स्कंद माता जो है, वह मजबूत भी बनाती हैं, सौभाग्य भी प्रदान करती हैं, और संतान की प्रदात्री तो स्कंद माता है ही है। जो इनकी पूजा करेगा उनका पुत्र भी जो है वह बहुत ही बलशाली होगा, यथेष्ट होगा, विद्वान होगा और सर्वपूजित होगा। इसलिए स्त्रियों को भी इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए, और इस तरह के विचारों का चिंतन भी करते रहना चाहिए। जी, अभी कोरोना के कारण भक्त फूल या पूजन सामग्री भी बाहर लेने से हिचकते हैं। क्या घरेलू स्तर पर भी पूजा कर माता को प्रसन्न किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल। अभी जो है आप बाजार में उपलब्धता भी बहुत कम हो गई है फूलों की, और कई तरह से लोग हैं। तो जैसे भी हो, आप सबसे पहले घर में सुरक्षित रहें। इस कोविड में अपनी सुरक्षा बहुत आवश्यक। आत्मा रक्षितो धर्म, पहले अपनी आत्मा और अपने शरीर की रक्षा करें। हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है। गरुड़ पुराण का 16वां अध्याय कहता है कि सबसे पहले आप अपने शरीर की रक्षा करें। आपकी शरीर अगर रहेगी तभी आप धर्म कमा सकते हैं। अगर आपकी शरीर नहीं रहेगी तो आप धर्म का चिंतन नहीं कर सकते हैं, धर्म का निरूपण नहीं कर सकते हैं, धर्म की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबों के साथ जो है, हमारे जितने वीवर हैं, सभी वीवर के लिए यह है कि सबसे पहले आप इसमें शरीर की रक्षा करें। आवश्यक चीज़ है शरीर की रक्षा। उसके बाद दूसरी चीज़ है धर्म, तो उसके बाद धर्म का रक्षा करें। क्योंकि आज जो देखिए इस कोरोना काल में वही बच रहा है श्री जिसके पास धर्म है। पैसे वालों की स्थिति क्या स्थिति है देखिए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, इतना भयावह स्थिति है। बचा कौन रहा है? जिसके पास धर्म है उसको किसी न किसी तरह से सहयोग हो जा रहा है, कोई न कोई मित्र वगैरह उसको मदद कर दे रहा है, उसके रोग भी ठीक हो जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। तो पहले शरीर की रक्षा कीजिए, फिर धर्म का संचयन कीजिए। और ये जब दोनों आप करेंगे, अब है कि फूल पत्ती आपके पास नहीं है घर में तो कैसे पूजा करेंगे? पैकेट तो मिलता है, घी का पैकेट मिलता है, बाजार का खराब घी नहीं। आजकल तो लोग पूजा के लिए जितनी खराब चीज़ें होते हैं उसी चीज़ का उपयोग करते हैं। और लोग कहेंगे कि मैं तो बहुत पूजा करता हूँ, मेरे लिए कोई फल, भगवान का फल प्राप्त नहीं हुआ। अब लोग हैं
वो अपने लिए खाएंगे घी 500 रुपये किलो, और जलाने के लिए घी जो है वो मिलता है 50 रुपये किलो, जो डालडा भी नहीं होता है। तो ये अब व्यक्ति को समझना चाहिए कि धर्म क्या है। अभी ही धर्म को देखा जा सकता है इस कोविड के समय में। तो अच्छे जो है ब्रांडेड और अच्छे घी की जो पैकेट है उस पैकेट को ले, और एक दीपक, अगर आप घी का दीपक जलाते हैं भगवती के सामने, ड्राई फ्रूट मिलता है बाजार में, वो आप पैकेट मंगा लें, उसको आप सैनिटाइज कर लें। घी का डब्बा मिलता है, उसको आप मंगा लें, उसको आप सैनिटाइज कर लें। तिल का तेल नहीं, बहुत पैसा नहीं है तो तिल का तेल आप बाजार में है, तिल का तेल मंगा करके उसको सैनिटाइज करके उसकी दीपक जलाएं। कुछ भी नहीं है तो मिश्रित आपके यहाँ है, गुड़ आपके यहाँ है, सरल से सरल तरीका से जो है भगवती को प्रसन्न भोग लगा करके इस समय भी कोविड के समय में और प्रसन्न करें। हाँ, अगर शुद्ध घी का दीपक अगर आप जलाती हैं तो 10 ग्राम, अगर एक दीपक में 10 ग्राम घी लेता है तो आपके यहाँ ऑक्सीजन जो है वह बहुत ज़्यादा बनता है। 1 टन के आसपास ऑक्सीजन आपके करीब बनेगा 10 ग्राम घी जलाने से दीपक में। तो कोशिश करें कि अभी जो है वह अपने आसपास में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाए रखनी है, और नवरात्र में यह तो और अच्छा है। इसलिए शुद्ध घी का प्रयोग करके और घर में जो भी सामग्री है उसी से भगवती की पूजा करने की कोशिश करें। जी, हमारे दर्शकों को पंडित जी बताइए कि माँ दुर्गे आपत्ति काल में किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। देखिए, आपत्ति काल में बताने के लिए मैं नहीं बता सकता हूँ। वो फीलिंग होती है, वो जो फीलिंग होती है अपने भक्तों को, वो मन की फीलिंग होती है। हम बता रहे हैं ये बात को कि हर भक्त सोच, अभी जो है अभी ये कोविड का काल सबसे संक्रमण काल लगता है कि 100 सालों में यह सबसे ज़्यादा भयंकर संक्रमण का काल है। सभी जो है हमारे भाई हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सभी स्त्री पुरुष, बच्चे, वृद्ध सभी डरे हुए हैं, आक्रांत हैं। मौत उसके ऊपर से घूम रही है। तो मौत उसके ऊपर से घूम रही है, उसके बाद भी देखिए कि जिसका कोई सहारा नहीं है, जो रोड पर चलता है, जिसके पास बहुत खाने का भोजन भी नहीं है, वैसे लोग जो हैं वह ग्रसित नहीं होते हैं कोरोना से। संभवतः ऐसा देखा जाता है। तो अभी जो है जिनकी सुरक्षा कोरोना से हो रही है वो ये खुद फीलिंग करते हो कि भगवती हमारी सुरक्षा कैसे करती है, धर्म हमारा सुरक्षा कैसे करता है। तो यह जो है वह फीलिंग समझने की बात है। हम लोगों ने तो देखा है कि भगवती का जो है, दुर्गा देवी जो है भगवती है, धर्म है, ये रक्षा तो करता है अपने भक्तों का, किसी न किसी अच्छे तरीके से रक्षा करता है। इसलिए त्वदीयम वस्तु गोविंदो तुभ्यम मेव समर्पित। वर्तमान समय में जो है वह जितनी ज़्यादा हो सकता है, अभी नवरात्र का समय है, और जब पैनिक समय हो व्यक्ति के लिए, किसी भी काल में युद्ध काल जो है वह पैनिक होता है। अभी जो है वह युद्ध नहीं है, लेकिन अभी बहुत पैनिक समय है पूरे संसार के लिए। तो पैनिक काल में जो है वह आप दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, शंकर, हनुमान जी, राम जी, जो आपके इष्ट देव हैं, जिनमें आपकी श्रद्धा है, आप उनके नामों का स्मरण करते रहें इस पैनिक काल में, क्योंकि वही एक सत्य है, वही एक ईश्वर है, वही आदि और अंत है। बाकी कुछ भी नहीं है। दवा वगैरह भी काम नहीं करेगा अगर वो नहीं चाहेगा तो, और वो चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा आपको। इसलिए हम जो है उसी के शरण में चले जाएं। जब हम उसकी शरण में चले जाएंगे, ये पूरी कथा आपको जब मिलेगी दुर्गा सप्तशती में, इसी तरह का जो था वह पैनिक समय हो गया था देवताओं के लिए। राक्षस लोग जो है वो तरह तरह का रूप बदल लिया करते थे। आज जैसे कोरोना क्या करता है, आज तरह तरह का रूप कोरोना बदल रहा है। कभी वह यूएस कंटेन में चला जाता है, कभी वह ब्राजील कंटेन में चला जाता है, कभी वो इंडियन कंटेन में चला जाता है। तो इसी तरह राक्षस जो थे वो सभी रूप बदल लिया करते थे, लेकिन सभी राक्षसों का संहार भगवती दुर्गा ने चामुंडा के रूप में किया, भद्रकाली के रूप में किया, दुर्गा के रूप में किया, और सभी भगवान भगवती की प्रार्थना करते थे। तो इसलिए हम लोग भी जो है सभी देवता, सभी भगवान भगवती इसी दुर्गा की प्रार्थना करके उस पैनिक काल में बच गए। आज ही उसी तरह का पैनिक काल है। इसलिए हम सब भगवती की आराधना करते रहें, मन से, तन से, जो इतना हमसे हो सकता है। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय, ओम दुर्गा दिव्ये नमः, कुछ तो मानसिक रूप से जपते रहें, तो उसमें आपकी एनर्जी बूस्ट होगी। आप जो है पावर आपके अंदर बढ़ेगा भगवती के नामों से, और भगवती के नाम से जब पावर बढ़ेगा तो आपके मन में किसी तरह का जो है वह
डिप्रेशन नहीं आएगा, शोक नहीं आएगा। और जब डिप्रेशन नहीं आएगा, शोक नहीं आएगा, तो कोई भी जो है वायरस आप पर अटैक नहीं कर सकता है। इसलिए आप भगवती की स्मरण करते रहें, शोक में न जाएं। जब शोक में जाने की बात हो तो भगवती का स्मरण करें, भजन गाएं, गुणगान करें, चिंतन करें, राम राम करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, दुर्गा चालीसा पढ़ें, ये सब कुछ पढ़ें। और ये जब पढ़ेंगे तो आपको शोक नहीं आएगा, और जब शोक नहीं आएगा तो कोई रोग, कोई वायरस आप पर अटैक नहीं करेगा। इस तरह से भगवती की जो है वह कृपा प्राप्त करें। जी पंडित जी, ये बताएं कि आज के लिए कौन सा मंत्र उपयोगी हो सकता है भक्तों के लिए? देखिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, यह नवार्ण मंत्र है। इसमें 9 देवियों का मंत्र है, अक्षर छोटे छोटे अक्षर हैं। इसलिए इस मंत्र का जप करने से सभी तरह की जो है वह सिद्धि व्यक्ति को प्राप्त हो जाया करती है। और इस कोरोना काल में यह लड़ने के लिए शरीर जो है वो इस कोरोना से लड़ने के लिए इससे अच्छा मंत्र कुछ भी नहीं है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का भी जाप कर करके आप इस कोरोना काल में, और यह जो है इस समय आप लड़ सकते हैं। और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए यह एक अच्छी कवच है, अच्छी कड़ी है। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को न्यूज़ 11 के माध्यम से बहुत कुछ बताने के लिए। अब चलते हैं आरती की ओर। नमस्कार। जय स्कंद माता मैया, जय स्कंद माता, शक्ति भक्ति प्रदायिनी, शक्ति भक्ति प्रदायिनी, सब सुख की दाता। ओम जय स्कंद माता। जनों को मैया, भक्त जनों को मैया, देना निज भक्ति। ओम जय स्कंद माता। चार भुजा अति सोहे, गोदी में स्कंद, मैया गोद में है स्कंद। दया करो जग जननी, दया करो जग जननी, बालक हम मतिमंद। ओम जय स्कंद माता। शुभ्र वर्ण अति पावन, सबका मन मोहे। मैया सबका मन मोहे। होता प्रिय माँ तुमको, होता प्रिय माँ तुमको, जो पूजे तो है। ओम जय स्कंद माता। स्वाहा स्वधा ब्रह्माणि, राधा रुद्राणी। तुम राधा रुद्राणी, लक्ष्मी शारदे काली, लक्ष्मी शारदे काली, कमला कल्याणी।